हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट 127 नंबर। इससे पहले हम 126 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, यानी ऑल क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ आपको सारे पेपर बैक्स होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। डेली टेस्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चल सके इन लाइव क्लासेस के बारे में। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज। चल लोहे या एमआई टाइप जिसको हम बोलते हैं, माप यंत्र का पैमाना होता है, एक समान होता है, जटिल होता है या रैखिक होता है, या ऑल ऑफ द अबोव। बताइए कौन से टाइप का होता है। चल लोहे माप यंत्र में या उसका पैमाना किस टाइप का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जटिल टाइप का या क्रैम्प्ड प्रकार का। यानी एमआई माप यंत्र का पैमाना हमेशा जटिल होता है। ये उपयंत्र दिश धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही परिवर्तनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये उपयंत्र अति भार को सह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। In an attraction type moving iron instrument, the damping torque is usually provided by। एक चल लोहे उपयंत्र में अवमंदन बलागुण आमतौर पर निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? वायु घर्षण अवमंदन के द्वारा, भंवरधारा अवमंदन, तरल घर्षण अवमंदन या संधारित्र अवमंदन के द्वारा। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के द्वारा। यानी मूविंग जो आयरन टाइप, जी हाँ, इसको हम अट्रैक्शन टाइप बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, और इस यंत्र में गुरुत्व हमेशा नियंत्रक या नियंत्रण होता है, और नियंत्रक भार द्वारा होता है, और अवमंदक वायु घर्षण ब्रेक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। विच इंस्ट्रूमेंट्स हैव यूनिफॉर्म स्केल। किस यंत्र का पैमाना यूनिफॉर्म होता है? स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट या ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। किस यंत्र का जो पैमाना होता है वो यूनिफॉर्म टाइप का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल यंत्र। यानी स्प्रिंग कंट्रोल यंत्र का पैमाना यूनिफॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार के उपयंत्र में फास्फोर्स ब्रॉन्ज का नियंत्रण स्प्रिंग उपयंत्र प्रेरक तंत्र के साथ जुड़ा रहता है। किस चीज का बना हुआ होता है वो स्प्रिंग? फास्फोर्स ब्रॉन्ज का। जब नियंत्रण बलागुण, जिसको हम टीसी बोलते हैं, टोरक कंट्रोलर, या विक्षेपण बलागुण टी डी बराबर हो जाते हैं, तब संकेतक जो विश्राम अवस्था में आ जाता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। वाट हॉवर्स इंस्ट्रूमेंट इज इज द टाइप ऑफ। वाट घंटा यंत्र किस प्रकार का होता है? तो ये किस प्रकार का होता है दोस्तों? इंडिकेटिंग या इंटीग्रेटिंग या रिकॉर्डिंग या नन ऑफ द बोव। बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा। वाट घंटा यंत्र किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। वे उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण विद्युत राशि का मान मापते हैं, उसको समाकलन उपयंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन। इंडक्शन टाइप यंत्र कहाँ प्रयोग होते हैं? एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में, या डीसी दिश धारा में, या दोनों में, या नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, वो किसमें यूज होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमेशा एसी ओनली में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा में। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको नोट कर लेना। जब किसी कुंडली से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उससे संबंध कुंडली में विद्युत वाहक बल, या जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। An instrument gives maximum deflection for any amount of quantity passed through it. Which of the following pairs is present? तो एक उपकरण इससे गुजरने वाली किसी भी मात्रा के लिए अधिकतम विक्षेप देता है,
तो निम्न में से कौन सा युग्म उपस्थित होगा? विस्थापन तथा नियंत्रण बल, जिसको डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फोर्स बोलते हैं, या कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग फोर्स, या डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग, या डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग तीनों। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक उपकरण इससे गुजरने वाली किसी भी मात्रा के लिए अधिकतम विक्षेप देता है, तो इसमें से कौन सा युग्म उपस्थित होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग, विस्थापन और डैम्पिंग जिसको हम बोलते हैं। नियंत्रण बलों का उपयोग विस्थापन तथा घूर्णन को नियंत्रित करने तथा सूचक को शून्य स्थिति में लाने के लिए हमेशा किया जाता है। यानी जहां पर कोई बल नहीं होता है या सूचक को शक्ति की अनुपस्थिति में उसके घूर्णन को रोकना है या रोकता है, या हम बोल सकते हैं जब नियंत्रण बल अनुपस्थित हो तो मीटर अपना अधिकतम मान दर्शाता है, अतः केवल विस्थापन और डैम्पिंग उपस्थित होते हैं वहां पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। पिक द ओड मैन आउट, विषम को चुनना है, यहाँ पे कौन सा है? मूविंग आयरन मीटर, चलित आयरन मीटर, या मूविंग क्वाइल मीटर, या डायनेमो मीटर वाट मीटर, या वाट हॉर मीटर, या वाट घंटा मीटर जिसको हम बोलते हैं। यानी एक अलग क्या है इसमें से विषम? यदि तीन एक की श्रेणी में आते हैं, चौथा अलग कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वाट हॉवर्स मीटर। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। चलित आयरन, चलित कुंडली और डायनेमोमीटर, मतलब ए और बी और सी प्रकार के जो होते हैं वाट मीटर, इंटीग्रेटिंग प्रकार के उपकरण नहीं होते। ये किस कौन से नहीं होते हैं? इंटीग्रेटिंग नहीं माने जाते। यह उपकरण परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत शक्ति को समय के साथ मापता है तथा रिकॉर्ड करता है। इसकी इकाई किलोवाट घंटा होती है, KWH। ये किस टाइप का होता है? इंटीग्रेटिंग टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। PMMC मीटर इज फिटेड इन, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो मीटर होते हैं वो किसमें फिट किए जाते हैं? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, वोल्टीमीटर में, या वाट मीटर में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी सबको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है वो मल्टीमीटर में जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, सॉरी 9 नंबर। ए डायनेमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक डायनेमो खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है सुपर चार्जिंग के, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रभाव पे, या अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, या किरचॉफ के नियम के आधार पर? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? डायनेमो की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। क्योंकि स्वचालित वाहनों में बैटरी चार्जिंग आदि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले छोटे जनित्र को डायनेमो ही बोला जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक काम में ली जाती है, परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर के लिए किस प्रकार के अवलंबन की आवश्यकता होती है? पिवोट सपोर्ट, जिसको धुरी अवलंबन बोलते हैं, या एक पक्षीय अवलंबन, या सस्पेंशन अवलंबन, या धुरी और एक पक्षीय अवलंबन? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? अगर जिसको पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर के लिए किस प्रकार के अवलंबन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सस्पेंशन सपोर्ट। यानी सबसे जो सस्पेंशन अवलंबन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम, किसी उपयंत्र में अति अवमंदन होने पर क्या होता है? ओसिलेटिंग, मतलब दोलित, या डेड, खत्म होना, या फास्ट एंड सेंसिटिव, तेज और संवेदनशील, या स्लो एंड लिथार्जिक, यानी धीरे और सुस्त? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? किसी उपयंत्र में अति अवमंदन होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्लो एंड लिथार्जिक, धीरे और सुस्त। यानी किसी भी मापन उपयंत्र में अति अवमंदन होने के कारण उपयंत्र की चाल धीरे और सुस्त हो जाती है। अति अवमंदन की प्रतिक्रिया यदि इतनी तीव्र हो कि वह चल तंत्र को बिना दोलन के संतुलन स्थिति पर शीघ्र स्थिर कर दे, तो उसे अति अवमंदन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। द डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग सिस्टम
ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज, केवल एक संकेतक के रूप में डैम्पिंग बल चल प्रणाली पर काम करता है जब यह होता है मूविंग टाइप से यानी चलित प्रकार, या स्थिर जिसको स्टेशनरी बोलते हैं, या नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन पूर्ण विक्षेपण के नजदीक, या जस्ट स्टार्टिंग टू मूव शुरुआत के तुरंत समय बाद घूमना है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। केवल एक संकेतक के रूप में डैम्पिंग बल चल प्रणाली पर काम करता है तो यह होता है हमेशा मूविंग टाइप से, चलित प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव करेक्ट रीडिंग व्हेन यूज्ड इट, चल लोहे उपयंत्र सही माप देता है जब उपयोग किया है। लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ओनली वन फ्रीक्वेंसी, या ऑल फ्रीक्वेंसीज टू ए सर्टेन वैल्यू। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर बता दीजिए। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक फिक्स जो आवृत्ति होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग आवृत्ति उपयोग करने पर इसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टोरक इज प्रोवाइडेड बाई, ले जाने योग्य उपकरणों में नियंत्रण बला गुण उत्पन्न करता है स्प्रिंग द्वारा, ग्रेविटी, या एडी करंट्स, या डैम्पिंग फ्रिक्शंस। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका हो जाएगा ए, स्प्रिंग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। पीएमएमसी एमीटर हैव यूनिफॉर्म स्केल बिकॉज, यानी पीएमएमसी एमीटर के पास यूनिफॉर्म स्केल होती है क्योंकि भंवर द्वारा डैम्पिंग होती है, या वे स्प्रिंग नियंत्रण होते हैं मतलब कंट्रोल्ड होते हैं, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के अनुसार परिवर्तित होता है, या स्प्रिंग नियंत्रण और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों करंट के समान अनुपाती होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पीएमएमसी एमीटर के पास यूनिफॉर्म स्केल होती है क्योंकि क्या कारण होता है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ, मतलब स्प्रिंग कंट्रोल्ड एंड हैविंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेरीज डायरेक्टली एज करंट, यानी स्प्रिंग नियंत्रण और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों करंट के समान अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी, इस क्वेश्चन का आंसर सबको देना है 100%, 75%, 50% या 0%। फटाफट आंसर टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आए इसी टाइप से लाइव, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। और साथ में अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के जितने भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं सारे फॉलो कीजिए सोशल मीडियाज के और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल्स पे। धन्यवाद दोस्तों।